तो नमस्ते साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में हमने घर के पास नौकरी कैसे लें। वो इसकी क्या प्रोसेस होगी, अगर आप दूसरे जोन में हो तो अपने जोन में कैसे पोस्टिंग लाएं, वो सारी जानकारी। अगर आपकी पहली पोस्टिंग आपके घर में या फिर आपके शहर में चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसकी सारी डिटेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे सारे लोग अपने घर के पास ग्रुप डी की पोस्ट में पोस्ट हो रहे हैं। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चलो बाद में लास्ट में बता देता हूँ कि हमारी क्लास क्यों बंद हुई अभी। क्योंकि अभी हमारी हमारी मेस फाउंडेशन बैच की क्लास हो रही थी, वो क्यों बंद हुई वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो आपके घर के पास पोस्टिंग चाहिए। उसके लिए जब भी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करते हो, जैसे कि अभी फॉर्म रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी न्यू वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म अभी आ रहा है, तो वहां से ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको आप जिस भी जोन में रहते हो, मान लो कि आप वेस्टर्न रेलवे में रहते हो। वेस्टर्न रेलवे में रहते हो तो आप वेस्टर्न रेलवे से ही फॉर्म भरो, अगर आपको घर के पास पहली पोस्टिंग चाहिए तो वेस्टर्न रेलवे में फॉर्म भर लिया आपने। उसके बाद क्या करोगे, जब भी जो भी आपको पोस्ट चाहिए, मान लीजिए कि आप कोई से भी शहर में रहते हो, उसके पास में जो भी स्टेशन है वहां से पहले चेक करिए। आप जब भी फॉर्म भरते हो उससे पहले वहाँ चेक करिए कि वहाँ कौन कौन सी पोस्ट खाली है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 17 पोस्ट आती है, तो सबकी वैकेंसी एक स्टेशन पे खाली नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है। तो पहले आप उसमें चेक कीजिए तो वहाँ पे कौन सी पोस्ट खाली है। मान लीजिए कि वहाँ पे आपको असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट खाली है, असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट खाली है, तो फिर क्या करोगे, आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डालो अपने फॉर्म में, पहले तो आप अपने फॉर्म अपना अपने जोन से अपना फॉर्म भरना है। और दूसरी बात है कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हो फॉर्म में, तो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डालो, जो भी आपके नियर बाई स्टेशन में जो जो वैकेंसी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालो। उससे क्या होगा, उसका क्या मतलब है, उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, तो आगे का प्रोसेस वो होगा कि जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ये जो भी एग्जाम है एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद फिर आपका पीटीपीएसटी है वो निकल जाएगा। फिर जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे, उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के वक्त आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पहले तो आप अपने जिस भी जोन में आपको फॉर्म भरा है, जिस भी जोन से, तो उस जोन से आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप इस जोन में कहाँ पे जॉब करना चाहते हो। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप पटना से है और अगर आपने पटना फर्स्ट चॉइस डाली है, तो पटना के जो भी स्टेशन में आपके पास जो भी आपकी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, वो होगी, जो भी स्टेशन में आपके बगल वाले स्टेशन में ही होगी, तो वहां पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। कई सारे मेरे भाइयों को मैंने पोस्टिंग दिलाई भी है, नहीं दिलाई ऐसा नहीं है। तो ये बात रही है हमारी। उसके अलावा अगर हम ट्रांसफर की बात कर ले, अगर कोई मेरे भाई है, कोई मेरी बहन है जो किसी अलग जोन में है, पोस्टिंग हो रही है अगली वैकेंसी की, उसको पता नहीं था, तो अपने स्टेट में कैसे ले सकते हैं, उसके लिए तो 4 तरीके हैं। तो पहली बात तो है, क्या वो म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या मतलब है, म्यूचुअल ट्रांसफर का वो मतलब होता है कि अगर आपसे ट्रांसफर होता है, उसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक आप हो और एक मैं हूँ, अगर मैं एक किसी पटना है और वो दूसरा कुछ अदर स्टेट में है, वैसे आपको बंदे मिल जाता है। उसके लिए क्या वो आप आदमी ढूंढने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, अपने क्वार्टर हेड को होता है जो हेड क्वार्टर पे एप्लीकेशन लिख के भी लिख सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफर से भी कर सकते हो। इसे आप मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा भी है जो वहां से आप यहाँ आना चाहते हैं और आप वहां से यहाँ जाना चाहते हो, लेकिन कंडीशन उसमें वही है म्यूचुअल ट्रांसफर में कि ये मान लीजिए कि आप ये 2025 वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो 2025 में जो भी ज्वाइन होगा उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर लागू होगा, अदरवाइज कहीं से नहीं होगा। अगर वो बंदा इधर आना चाहिए और आप उधर जाना चाहते हो, और वो दोनों ग्रुप डी में ही कार्यरत होना चाहिए, और ये इसी साल की भर्ती में होना चाहिए, तभी ये म्यूचुअल ट्रांसफर हमारा होगा। उस तरह से आप अपने जोन में आ सकते हो। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या है हमारा, अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ऐसे है, आपका माँ बाप बहन कोई ऐसा है जिसको गंभीर स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है, गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, तो आप अपने मेडिकल इश्यूज के लिए से मेडिकल इश्यूज की वजह से भी आप अपना ट्रांसफर करा सकते हो, आप आपकी मनचाही जगह पे। एक बात वो होगी। उसके अलावा अगर आपकी पत्नी है या फिर आपका हस्बैंड है, जो भी है वो अगर रेलवे में जॉब कर रहा है, अगर वो रेलवे में जॉब कर रहा है और दोनों एक साथ जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि दोनों को हमेशा साथ रखते हैं उस वजह से। फिर हम आगे बात करें कि उसकी चौथी प्रोसेस क्या होगी। तो चौथी प्रोसेस में आप अपना लेटर लिख सकते हैं। लेटर लिख के आप अपनी इच्छा से, कि उसमें कुछ म्यूचुअल ट्रांसफर वैसे कुछ नहीं होता, आपकी सीनियरिटी बेस और आपके जो भी हेड होंगे उसके हिसाब से उसका ट्रांसफर होगा। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, तो सिंपल सी बात है, अपना लेटर लिख के अपने एचआर को दे दो। फिर वो क्या करेंगे, अपनी सीनियरिटी बेस के फिर आपने जो भी स्टेशन के, आपको 3 स्टेशन की प्रायोरिटी मिलती है, आप किस किस स्टेशन पे पोस्टिंग करना चाहते हो, आपको 3 स्टेशन की चॉइस भरा जाएगी। उसमें अगर वो वहां पे वैकेंसी खाली होगी, वहां पे
कर्मचारी कम होंगे तो आपको वहाँ पे पोस्ट करा जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या करेगा, वो चेक करेंगे पहले, आपको इधर जाना है या उधर जाना है, जो भी स्टेशन की आपने प्रेफ़रेंस डाली है, उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग देगी। लेकिन उसमें टाइम लगता है, कहीं-कहीं 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा लग सकता है। लेकिन सबसे पहले और सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो सबसे जेन्युइन तरीका है। उसमें क्या है, जब भी आप फॉर्म फिल करो, तो पहले वो डिसाइड कर लो कि हमको इस ज़ोन से फॉर्म भरना है। क्यों? मैं तो प्रेफ़रेंस यही करता हूँ कि आप जो भी अपने होम स्टेट में हो, जो भी आप आपका स्टेट जिस भी ज़ोन में आता है, उसी ज़ोन से फॉर्म भरो। फिर उसमें क्या होता है, उसमें भी डिवीज़न होता है। जैसे कि वेस्टर्न रेलवे की बात करें हम, तो वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का डिवीज़न कैसा है, अहमदाबाद है। वेस्ट वो आता तो वेस्टर्न रेलवे में ही है, डब्ल्यूआर रीजन में ही आता है, लेकिन उसका डिवीज़न कौन-सा है, अहमदाबाद डिवीज़न है। तो उसका मतलब क्या है, अगर आप वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद डिवीज़न से फॉर्म भरते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो उसका क्या मतलब है, आपको आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, अहमदाबाद डिवीज़न पे ही मिलेगी। फिर अहमदाबाद डिवीज़न पे आपको स्टेशन अलाउड होगा। स्टेशन अलाउड कैसे होगा? उसमें फिर आपको प्रेफ़रेंस माँगी जाएगी कि आप किस-किस स्टेशन पे जाना चाहते हो। ऐसे 5-10 प्रेफ़रेंस सबसे माँगी जाएगी, 10 प्रेफ़रेंस में से आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन वो कैसे होगी? उसके बाद उसके वो पोस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपने जो-जो पोस्ट प्रेफ़रेंस में आपकी पोस्ट डाली है, पहले तो आपको सिटी आपका स्टेशन प्रेफ़रेंस माँगेगा, उसके अलावा क्या माँगेगा? आपकी प्रेफ़रेंस, पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है उसके ऊपर सारे निर्भर करता है। अगर आप चाहते हो कि पोस्ट प्रेफ़रेंस कैसे हमारे सही से कैसे भरें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अब आप सबको पता है कि 15 दिन में हमारे फॉर्म क्लोज़ हो जाने वाला है। तो जिन भी भाइयों ने फॉर्म नहीं भरा है, वो जाके फॉर्म भर दे, वो मेरे आपको हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ ऐसा है, क्योंकि अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, तो उसके बाद आप समझ लो ना, अगर मिनिमम फैक्टर लगा, 1.2 फैक्टर मिनिमम लगा, एक 1.67 फैक्टर अगर मिनिमम फैक्टर भी लगा ना, तो भी आपकी सैलरी डेढ़ गुनी हो 50 के क्रॉस आराम से चली जाएगी। उस वजह से, और फिर गवर्नमेंट जॉब में तो आपको सही पता ही है कि उसकी वैल्यू क्या है हमारे समाज में, तो आप सबको ऐसे ही है। तो यही थी हमारी पहली पोस्टिंग, हम अपने घर के पास कैसे लें, उसके लिए पूरी जानकारी और क्या होगी उसकी प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी थी। और अगर अगले ज़ोन में हो आप, तो अपने ज़ोन में कैसे आ सकते हो, उसके लिए बारे उसकी जानकारी। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ हमारे क्लासेस क्यों बंद हुई। तो उसके लिए मैं आप सबके माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई हमारी। उसमें कोई इश्यू नहीं था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत वो आई थी हमारी कि हमारा जो भी पेन टैब था ना, कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप सबको पता है। और वैसे भी हम एक एम्प्लॉयी है, तो उस वजह से हम देख सकते हैं कि हम अपना अपना खर्चा हम कैसे ही निकाल सकते हैं। तो फिर हम डिजिटल बोर्ड की बात ही वहाँ रही। हमारे पास सिंपल सा पेन टैब था जो 20-22 हज़ार का आता था वो। और वो पेन टैब था, वो पेन टैब हमारा खराब हो गया, करप्ट हो गया। करप्ट क्यों हो गया? क्योंकि उसमें क्लासेस ही इतनी हो रही थी यार, डेली की लाइव। अगर वो पेन टैब क्या होता है, बेसिकली हमारा लिखने के लिए होता है, ना कि उससे हम लाइव जा सकते हैं। तो मैंने उससे लाइव स्ट्रीमिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, फिर अपनी कुछ ज़रूरत की पीडीएफ बनाई, फिर पीपीटी बनाई, कुछ बनाई, उसकी वजह से उसकी सिस्टम पूरी करप्ट हो गई है। उस वजह से उसमें कुछ हो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, उस वजह से आपकी क्लासेस बंद होगी। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 5 या 6 दिन में आपकी कंटिन्यू क्लासेस कर लूँगा, क्योंकि नया पेन टेब लाएँगे, डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो अब इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। उस वजह से हम पहले पेन टेब लेंगे, फिर वापस कंटिन्यू क्लास करेंगे। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, 2, 3, 4, 5 क्लास जितनी भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, जितने भी दिन हम गैप किए हैं, उतनी हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। और एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें हमारा टारगेट जो भी था, कि जैसे कि मई में हम अपना सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो पूरा करेंगे तो करेंगे ही। वो बात सही। तो यही थी सारी जानकारी। और आप सबको आशा करता हूँ कि क्लासेस बंद हुई उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन वो जो खराब हो गया, तो उसमें तो कोई हमारी गलती है नहीं। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी जानकारी, जो कि रेलवे ग्रुप डी में अपने शहर में पहली पोस्टिंग हम कैसे लें उसके बारे में। अगर कोई भी आपका डाउट बच जाता है, तो फिर कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई पूरा का पूरा दूँगा।